गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं दो पेनी स्टॉक के बारे में। बेसिकली दोनों के दोनों आपको स्टील सेक्टर से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विसाल स्टील लिमिटेड और साल स्टील लिमिटेड के। दोस्तों जो आपको राइट हैंड साइड पे दिख रहा है ये हमारा है साल स्टील लिमिटेड का डेटा, जो कि अभी ₹7.70 पे ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे विशाल स्टील का अगर मैं दिखाऊं तो आपको ₹13.55 पे ये ट्रेड कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे दोनों के दोनों ही पेनी स्टॉक हैं, पेनी स्टॉक की कैटेगरी में आते हैं, या फिर आप कह सकते हैं पेनी स्टॉक से थोड़ा सा अपर लेवल का ये स्टॉक है दोनों के दोनों। इनके दोनों के दोनों के ऊपर हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं और देखेंगे कौन सा बेटर है। लेट्स बिगिन। गाइज अगर हम लोग इनका रिटर्न के बारे में डिस्कशन करें तो पिछले 5 सालों में जो आपका विसाल स्टील है उसने -45% तक के इसने रिटर्न दिए हैं। इसने लो टच किया था 2.45 का, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका जो हाई टच हुआ था वो 228 रुपीज़ का है, इसने हाई लगाया था। वहीं अगर हम लोग साल स्टील के बारे में डिस्कशन करें तो साल स्टील ने हाई लगाया था ₹17.60 का, और इसने लो लगाया था 1.7 रुपीज़ का, और इसने रिटर्न दिए हैं पिछले 5 सालों में 37% तक के। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रिटर्न दिए हैं। ऑल दो ये अपने इन्वेस्टर को 37% तक के रिटर्न दे चुका है पिछले 5 सालों के अंदर। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब आइए थोड़ा सा देखते हैं कि कंपनी काम क्या करती है। उससे पहले दोस्तों हम लोग एक इसका फाइनेंशियल ट्रेंड डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली हम इसका जो कंपनी काम करती है उस पर ज़्यादा एनालिसिस कर पाएंगे। बेसिकली फाइनेंशियल ट्रेंड अगर हम देखें तो यहाँ पे जितनी वैल्यूज़ हैं वो थाउजेंड्स करोड़ में आपको रिप्रेजेंट होते हुए दिखेंगी। 1 मिनट। हियर वी गो। यहाँ पे आपको वैल्यूज़ जो हैं वो करोड्स में है गाइस। आपका जो विसा स्टील है इसमें 1000 करोड़ में है, और जो आपका जो साल स्टील्स है वो आपका करोड्स में है वैल्यूज़। तो अब यहाँ पे साफ साफ आप एक चीज़ देख पा रहे हैं कि जो हमारा विसा स्टील है आपका, इसने 2019 से लेके 2022 तक बस इसने जो है लगातार लॉसेस ही किया है। बस इसका लॉस का ग्राफ जो बढ़ रहा था, अब वो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होना चालू हो गया है यहाँ पे। इसमें एक इंडिकेशन है कि ये लॉस अपना कम कर रहे हैं। ओवरऑल इनका जो आप यहाँ पे एक और चीज़ देखेंगे कि जो इनका रेवेन्यू है वो स्लाइटली अप जा रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें कहना चाहिए कि ये कंपनी इम्प्रूवमेंट दे रही है। एज वी ऑल नो दैट कि लॉसेस को कम करना भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बट अगर हम इसका अपोजिट अगर हम इसको देखें, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो हमारा साल स्टील है, तो साल स्टील में 2019 में इसने 21 करोड़ का 1 मिनट 21 CR का इसने लॉस किया था। बट अभी अगर आप देखेंगे तो 11.55 CR का इसने अभी प्रॉफिट जनरेट किया। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी सुपर स्टडी प्रॉफिट कर रही, बट एक तरीके से फ्लैटेंट है ये पूरा। आपको अगर यहाँ पे दिखेगा ये एरिया अगर आप देखेंगे तो ये फ्लैट जा रहा है पिछले 3 साल का। अगर मैं देखूँ 2020 से 21, फिर 21 से 22। अभी अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो इसमें वो फ्लैटेंट है, प्रॉफिट कंपनी बना नहीं रही है, बट सस्टेनेबिलिटी है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लॉसेस हुआ था, अब लॉसेस से रिकवरी हो रही है। दोनों के केस में मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करूँगा। यहाँ पे मैं एक स्टार देना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे ये ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। ओवरऑल अब हम बात करते हैं कंपनी के प्रोफाइल के बारे में। तो विसा स्टील लिमिटेड इंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक मेटल्स। तो बेसिक मेटल्स जैसे कि आपकी नॉर्मल मेटल्स जो आते हैं, जैसे कि जो बेसिक मेटल होते हैं जैसे कि सरिया और वगैरह वगैरह। स्पेशल स्टील विच इंक्लूड्स बार, वायर रॉड, बेलेट्स और ब्लूम्स, पिग आयरन एंड स्पॉन्ज आयरन। यहाँ पे मेन जो है स्पॉन्ज आयरन पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि जो आपकी टाटा स्टील है वो भी वन ऑफ द ये स्पॉन्ज आयरन में काम करती है बेसिकली। एंड फेरोक्रोम। फेरोक्रोम बेसिकली एक मटेरियल होता है, और उसी से जो है आपका जो आयरन बनाया जाता है प्योरीफाई करके। अब अगर हम इसका साल स्टील का देखें तो साल स्टील का यहाँ पे जो है इंगेज है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पॉन्ज आयरन। तो बेसिकली स्पॉन्ज आयरन जैसे कि टाटा स्टील भी काम करती है, और यहाँ पे आपका विसा स्टील भी यहाँ पे काम कर रही है। ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो फेरो एलॉय माइल्ड स्टील बेसिकली वो होता है जो आपका बेसिकली मैं
क्या स्टील और आयरन का मिक्सचर होता है। जो आपका स्टील और आयरन का जो मिक्सचर होता है उसको आप बोलते हैं माइल्ड स्टील। और स्टेनलेस स्टील जैसे कि आपके जो यूटेंसिल्स हैं जो घर में डेली पर्सपेक्टिव से यूज़ हो रहे हैं, सो वो सारी चीज़ें भी ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और यहाँ पे अगर आप देखें एसएस एंगल्स एंड पावर, सो बेसिकली वही है कि यहाँ पे ओवरऑल बेसिक डेली प्रोडक्ट्स है उससे रिलेटेड ज़्यादा है। अगर आप देखें तो माइल्ड स्टील जो है ये बेसिकली लोग जो ग्रिल वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे यूजेस होते हैं। सो नो डाउट कि यहाँ पे इनकी प्रोफाइल में ज़्यादा बेटर दिख रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे स्टार देना चाहूँगा। अगर दोस्तों हम यहाँ पे डिविडेंड के बारे में बात करें तो कोई भी कंपनियाँ डिविडेंड वगैरह नहीं देती हैं, सो इनके बीच हम लोग मतलब डिविडेंड के मामले में कंपेयर नहीं कर सकते। बट यहाँ पे पी देखेंगे तो इसका माइनस में चल रहा है, जो कि अंडर वैल्यूड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। और यहाँ पे पी रेशियो देखेंगे तो ये 5 का चल रहा है और सेक्टर का पी आपका 10 का चल रहा है। सो 10 का सेक्टर का पी मतलब जितने भी स्टॉक इससे जितने भी इसके पीयर के स्टॉक हैं वो सारे के सारे अभी थोड़ा सा ये सस्ते में मिल रहा है उनके कंपेयर में। तो यहाँ पे मैं इसको सस्ता बोलूँगा, ये स्टॉक आपको अभी सस्ते रेट पे मिल रहा है। और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही पी डिप कर चुका है, मतलब ये नेगेटिव चला है। लेट इट बिकम पॉजिटिव और तब यहाँ पे हम कुछ और डिसीजन वगैरह ले सकते हैं। बट अभी के केस में हम इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे एज ए पी के टर्म्स में, या फिर आप जो है अगर हम इसका पी रेशियो देखें तो ये 0.07 चल रहा है। सो अभी भी अगर आप देखेंगे सेक्टर का पी जो है, सेक्टर का पीवी जो है, प्राइस टू बुक रेशियो जो है यहाँ पे आपका 2.44 का चल रहा है। सेक्टर में ही कुछ खास डिविडेंड मिलता नहीं है, सो हम इससे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं कि कुछ खास डिविडेंड हमें मिले। अगर दोस्तों इनके मार्केट कैप के बारे में अगर डिस्कशन करें तो यहाँ पे 65 करोड़ का 65 CR का यहाँ पे है, और मार्केट कैप इसका काफ़ी अच्छा है 150, यहाँ पे अगर आप देखेंगे 156.88 CR के अराउंड इसका मार्केट कैप है, जो कि विस्तार है। सो विस्तार का मार्केट कैप थोड़ा सा ज़्यादा है। और यहाँ पे आपका जो आपका साल का जो मार्केट कैप है ये आपका 65 CR के अराउंड है। सो कम है थोड़ा, बट नो डाउट कि ओवरऑल अगर हम पूरा कंपैरिजन करें, पूरा कंक्लूजन करें तो साल इज़ अ बेटर ऑप्शन दैन विसा। सो विसा इस चीज़ से ज़्यादा बेटर है आपका साल, और साल में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट अप टू ओनली आप सिर्फ और सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली 20K तक इन्वेस्टमेंट करिए अदर दैन लीव इट, क्योंकि इतना अमाउंट एक अच्छा अमाउंट है किसी भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना। ऑल दो 20K बहुत लोगों को कम भी लग रहा होगा, बहुत लोगों को ज़्यादा भी लग रहा होगा, बट ये एक ऐसा अमाउंट है जिससे आप रियलिटी में कुछ एक मल्टी बैगर या फिर जैकपॉट उसे कह सकते हैं। मतलब इतने अमाउंट में आपको बहुत ईजीली एक अच्छी क्वांटिटी मिल जाएगी। सो होप सो कि आपकी ये वीडियो, आपका जो ये जो ये वीडियो है बहुत ही पसंद आया होगा। सो वीडियो को लाइक जो करेगा। मिलते हैं अनदर एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।